other exam. PTE में ऐसा क्या है जो बाकी एग्जाम में नहीं है? सो स्टूडेंट डोंट हैव टू वरी के मुझे एग्ज़ाम 2 दिन देनी है. दे आर फ्री. 2 आवर्स में उनकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाती है. इट्स अ सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम. इवन आपका एक्सेंट भी चेक नहीं करते. सेंटर वाला कंट्रोवर्सी जो है सुनने में आया है वो क्या है एक्चुअली? आनंद, राजकोट और स्कोर का ये मिथ पूरा क्या है? तो उसका जैसा नेचर है उस हिसाब से जाके वो टेस्ट सेंटर में भी एग्जाम दे सकता है, उस हिसाब से टेस्ट सेंटर चूज कर सकता है. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू पॉडकास्ट वीडियो में. मैं हूं आपका होस्ट और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन सभी के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं. अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, चाहे फिर वो स्टडी के लिए हो, जॉब के लिए हो या फिर पीआर के लिए हो, आज हमारे साथ है पीटीई रिप्रेजेंटेटिव मतलब सीधा पियर्सन की तरफ से गिरीश सर, जो कि सीनियर टेरिटरी मैनेजर है, और जया मैम जो कि टेरिटरी मैनेजर है, वो यहाँ उपस्थित है. और हम आज उनसे वो सारे सवाल पूछेंगे जो आप लोग हमेशा से पूछना चाहते थे. स्कोरिंग कैसे होती है, सेंटर से फर्क पड़ता है क्या, वाउचर कहाँ से ले, पीआर के लिए पीटी चलेगा क्या, सब सब कवर होगा आज इस वीडियो में. सो लेट मी वेलकम गिरीश सर एंड जया मैम. Thank ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल, और ये सबसे कॉमन भी है, कि पीटीई क्यों ले? जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है दे नीड एवरीथिंग फास्ट. इसी तरह पीटी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम है. एंड वी आर यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी. सिंगल सिटिंग में ऑल द 4 मॉड्यूल्स आर कवर्ड. सो स्टूडेंट डोंट हैव टू वरी के मुझे एग्ज़ाम 2 दिन देनी है. दे आर फ्री. 2 आवर्स में उनकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाती है. इट्स अ सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम. इसका नियर बाय सेंटर भी अगर हम बात करें इट इज़ नियर इन आनंद. दूसरी बात यह है कि इट इज़ लाइक इसका जो रिजल्ट है इट कम्स विद इन 48 hours. And in many cases, students are receiving the result on the same day also. Sometimes ऐसा होता है due to some technical reason के लिए there may be delay of 3 to 4 days in the result. नेक्स्ट, अगर हम इसकी और एक बात करते कि इसमें जो एग्ज़ाम अवेलेबिलिटी डेट्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. थ्रू आउट द ईयर एग्ज़ाम डेट्स आर अवेलेबल. सो स्टूडेंट डोंट हैव टू वरी अबाउट, दे हैव टू जस्ट फोकस ऑन द प्रेपरेशन. दे आर हैसल फ्री कि मुझे एग्ज़ाम स्लॉट पहले बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रायर में 24 आवर्स पहले भी एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं. सो दैट्स द रीज़न कि ये पीडी एग्ज़ाम है मार्केट्स में दूसरी सब एग्ज़ाम के कंपेयर में यूनिक है. And global recognition है. More than 3900 plus university globally accepts PT. तो ये तो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है. और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से सर ये भी सुना है कि एग्जामिनर के सामने जो है मैं काफ़ी नर्वस हो गया. तो क्या पीटीए में ये सब होता है या नहीं होता? सर जैसे मतलब मैम ने अभी जैसे बताया है कि पियर्सन का एग्ज़ाम है फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम से. तो इसमें जो 4 मॉड्यूल है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. तो स्पेशली जो स्पीकिंग है तो वो भी उनको कंप्यूटर के सामने ही देना है. तो इससे प्लस पॉइंट क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है, जो जेन जी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी से वो अवेयर है, तो उनके लिए पहले से वो डर नहीं रहता है, टेक्नोलॉजी से वो यूज़फुल है. सेकंड थिंग ऐसी है कि भाई जैसे अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या है, बच्चे को आता सब कुछ है, उसको इंग्लिश अच्छे से आता है, लेकिन एक अंदर से फियर रहता है कि भाई सामने वाला पूछेगा क्या मुझे. तो वो डर उसके अंदर रहता है, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बार वो उसको आता है फिर भी वो घबरा जाता है. लेकिन पीटी में क्या है कि उसको क्वेश्चन टाइप जो हमारी स्पीकिंग के है वो पहले से ही पता है कि भाई आपके जो क्वेश्चन टाइप है, आपको ये क्वेश्चन टाइप आएंगे. जैसे डिस्क्राइब इमेज हो गया, आपको समराइज ग्रुप डिस्कशन है, क्वेश्चन वाले कुछ और है लेकिन वो सेल्फ प्रिपेयर करके जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पीटी में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे को कहीं पे डर लगे या वो घबराहट हो कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन आ गया, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, या मुझे स्पीकिंग में कोई डर लग रहा है. वो पॉसिबल ही नहीं है. सिंगल सीटिंग में वो आराम से गया, उसको 22 क्वेश्चन जो हमारे है उसको पहले से पता है, उसको बस वो प्रिपेयर करके कंप्यूटर के सामने आंसर देना. इसके प्लस पॉइंट एक और भी है कि जैसे बच्चे को ऐसा होता है कि भाई वो कैसे ड्रेसअप करके जाए, ग्रूमिंग कैसे करके जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जज नहीं होती. हाँ, पीटी के एग्जाम में ह्यूमन है लेकिन वो बैकएंड में है, जो आपका बैकएंड चेक करते, कंटेंट्स वगैरह चेक करते, वो आपका लुक नहीं चेंज करते, इवन आपका एक्सेंट भी चेक नहीं करते. जैसे हमारे गुजरात में क्या होता है कि जैसे सौराष्ट्र वाला अलग बोलता है, महसाणा का अलग बोलता है, आप कोई भी एक्सेंट में बोलो पीटी उसको रिकॉग्नाइज करता है, उस हिसाब से आपको स्कोर देता है ऐसा. तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पीटीई कैसे काम करता है, इसका फॉर्मेट जो है वो क्या है?
टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में जी। टेस्ट स्ट्रक्चर में जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे आप एब्रॉड स्टडी के लिए कोई भी बच्चा जाता है तो कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि भाई चार जो आपके जो इंग्लिश मतलब आपको आता है स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, तो वही पीटी में भी है, लेकिन पीटी में बेनिफिट है कि पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग सीटिंग के लिए मतलब 2 बार टेस्ट देने नहीं जाना होता है, या फिर आपको ऐसा नहीं कि भाई आप पहले से इतनी डेट अवेलेबल है तो आपको पहले से वो डेट लेना है कि भाई सपोज कि भाई अदर एग्जाम में क्या होता है कि भाई मंथ में 2 डेट ही मिलेगी। अब बच्चा डेट बुक कर लेता है तो प्रेशराइज आ जाता है कि मेरी डेट एग्जाम आ रही है। और पीटी में क्या होता है आपको 24 आवर्स पहले भी डेट स्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं आपका, पहले आप खुद को प्रिपेयर करो, कल एग्जाम देना है, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से एग्जाम बुक करो, आज कल जाके एग्जाम दे दो। तो ये सिस्टम है। और प्लस जैसे इसका रिजल्ट फास्ट होता है, ऑफिशियली हम 5 डेज बोलते हैं लेकिन विद इन 48 आवर्स में आपका रिजल्ट आ जाता है। इससे क्या होता है बच्चे को जैसे कोई इनटेक जा रहा है, और एब्रॉड स्टडी में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को पहले से ऑफर लेटर कंडीशनल ऑफर लेटर दिया जाता है, तो वैसी चीज़ों में भी पीटी हेल्प करता है कि भाई आपको इस टाइम लाइन से पहले आपका जो स्कोर है वो सबमिट करना है, तो उसमें भी पीटी हेल्प करता है। प्लस हमारा एक और भी एक प्लस पॉइंट है, कई बार क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उसने स्कोर लाया लेकिन वो डिसाइड नहीं है कि भाई उसको कौन सी कंट्री में जाना है, तो वो अदर एग्जाम में क्या होता है 5 यूनिवर्सिटी में उसने अपना स्कोर रिकॉर्ड शेयर किया, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। जहाँ पे पीटी में आप रिलैक्स हो, आप अगर 4 कंट्री के इंटेक खुले हुए सब जगह पे अपना रिजल्ट शेयर करो अनलिमिटेड टाइम, कोई रीजन वो नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चार्ज दो। तो पीटी क्या है कि स्टूडेंट का जो पेन पॉइंट है उसको समझता है और उसी हिसाब से वर्क करता है ऐसा। तो सर सेंटर वाला कंट्रोवर्सी जो है सुनने में आया है वो क्या है एक्चुअली? आनंद, राजकोट और स्कोर का ये मिथ पूरा क्या है? अब इस टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है, और हमारा जो ऑडियंस है उनका सबसे बड़ा ये सवाल भी है। एक बहुत ही कॉमन जो है बिलीफ है कि गुजरात में, पूरे इंडिया में अगर आप पीटी का एग्ज़ाम आनंद या राजकोट जैसे सेंटर में दो तो ज़्यादा स्कोर आता है, और अगर अहमदाबाद या मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में दो तो स्कोर कम आता है। क्या ये सच है या एक मिथ है? एक्चुअली पीटी के जितने भी सेंटर है दे ऑल आर वर्किंग इन द सेम वे। हर एक सेंटर इक्वली चल रहा है। हर एक सेंटर में से अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है तो स्कोर क्राइटेरिया एल्गोरिदम जो उसका वर्क कर रहा है एवरीथिंग रिमेन सेम। लाइक अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो पीटी की एग्ज़ाम में जो हेडफोन यूज़ करते हैं उसमें जो माइक स्पेशली यूज़ होता है, स्टूडेंट को ये होता है कि ये सेंटर में गया मेरा स्कोर माइक की वजह से नहीं आया, बट ये एक नेगेटिव मिथ है जो बच्चों के माइंड में सेट हो चुका है। तो वी जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट कि आप कोई भी सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे सकते हो बिकॉज वी यूज़ जो हमारे माइक होते हैं वॉइस कैंसलेशन वाले होते हैं एंड इट इज़ इन द सेम वे वी आर यूजिंग इन ऑल द सेंटर। तो आप अगर चाहो इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रैवलिंग। अगर सपोज आई एम इन वडोदरा तो मेरा कन्वीनियंट रहेगा कि मैं आनंद जाके दे सकती हूँ। सो इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट पियर्सन हैज़ गिवन कि सेंटर आपके नियर बाय आपको दिया हुआ है कि आपका ट्रैवलिंग आप सेव कर सकते हो एंड लाइक यू कैन बी स्ट्रेस फ्री ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम। बाकी हमारे हर एक सेंटर हर एक सिटी में दे आर वर्किंग सेम वे ओनली, और जो एल्गोरिदम है जो स्कोरिंग का इट वर्क्स द सेम वे ओनली। सो इट्स अ मिथ जो स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि मुझे ये सिटी में वो सिटी में जाके देना है, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग सेम ओनली। ओके, तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों का जो मिथ है वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये मिथ क्यों है उसका रीज़न थोड़ा आपको बता दूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे ह्यूमन नेचर है हमारा, तो कई सारे बच्चों को ऐसा होता है कि उनको एनवायरनमेंट जैसे किसी और 10 बच्चे उसके साथ एग्ज़ाम दे रहे, तो उसको अगर वो सारे बच्चे स्पीकिंग दे रहे, तो अगर उसका उसका माइंड उस टाइम पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए वो 10 बच्चों के साथ एग्ज़ाम देना डिफ़िकल्ट है। जैसे कोई और बच्चा है जिसको मॉर्निंग में अच्छा लगता है पढ़ाई देना, करना है, एग्ज़ाम करना, कोई बच्चे हो तो शाम को, तो उसका जैसा नेचर है उस हिसाब से जाके वो टेस्ट सेंटर में भी एग्ज़ाम दे सकता है, उस हिसाब से टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकता है। कई बार क्या होता है जैसे कोई बच्चा है जिसको शाम को अच्छा लगता है, वो शाम का एग्ज़ाम बुक करता है, फिर वो आके बोलेगा मेरा एग्ज़ाम स्कोर अच्छा आया, क्योंकि उसका मेंटली प्रिपरेशन उस तरह का है। तो वो चीज़ है, तो इसकी वजह से सारे मिथ्स घूमते रहते हैं लोगों को। कई बार जैसे होता है कि जैसे स्पेशली मैं आपको सूरत को बताऊँ, तो सूरत में जो बच्चे हैं वो स्पेशली मतलब जो फैमिलीज़ रहती है वो सौराष्ट्र से रहती है। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं राजकोट जाके एग्ज़ाम दूँ, क्यों? घर पे वहाँ पे फैमिली रहती है, यहाँ से हो गया, एग्ज़ाम दिया, थोड़ा मेंटली भी रिलैक्स लगा और थोड़ी फैमिली को लेके मिल के भी आ गया, तो उसके लिए वो कम्फर्ट ज़ोन है। तो टेस्ट सेंटर सब सेम है, लेकिन बच्चे का जो माइंड है कम्फर्ट ज़ोन, उस हिसाब से वो एग्ज़ाम चूज़ कर सकता है, वो उसके ऊपर है। लेकिन ये मिथ है रियल में कि इस सेंटर में जाने से एग्ज़ाम स्कोर आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो अब मेरा सवाल है कि सेंटर में अगर कोई ग्लिच आ जाता है, मान लो कि सेंटर में टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो क्या करे? अभी ये बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है कि अगर एग्जाम के बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कि कंप्यूटर क्रैश हो जाए, माइक काम करना बंद कर दे, हेडसेट में प्रॉब्लम आ जाए या लाइट चली जाए। मैंने स्टूडेंट से ऐसी कई मतलब हॉरर स्टोरी सुनी है। तो टेस्ट देने वालों को क्या करना चाहिए और क्या होता है ऐसे केस में, मुझे बताइए। नॉर्मली वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी ग्लिचेस आ सकते हैं, ऐसे होता तो नहीं है, बट जो नेचुरल फैक्टर होते हैं वो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो उसके लिए भी लाइक देर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल जो मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ नेचुरल प्रॉब्लम हो गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पियर्सन से ऑफिशियली आपको मेल आ जाता है कि ड्यू टू दिस टेक्निकल ग्लिच, ड्यू टू दिस नेचुरल इश्यू, आपका जो टेस्ट है वो रीस्केड्यूल हो गया है, कैंसिल हो गया है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। दिस ऑप्शन इज गिवन डायरेक्टली फ्रॉम द पियर्सन। आपको इसका मेल स्टूडेंट के ईमेल आईडी पे, रजिस्टर ईमेल आईडी पे आ जाता है। सो स्टूडेंट उसको गो थ्रू कर सकता है, चेक कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट अवेलेबिलिटी स्लॉट में वो एग्जाम बुक कर सकता है। अब दूसरे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं विच हैपन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। अब वो टेक्निकल ग्लिच होते हैं कि मैं अभी एग्ज़ाम देने बैठी हूँ, मैंने मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, बट अचानक से कुछ इश्यू आ गया, जैसे आपने बोला क्रैश हो गया सीपीयू, या तो फिर माइक इश्यू आ गया। तो इन सिंपल केस आपको एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करना है। यू सिंपली हैव टू हैंड रेज। आप जैसे ही हैंड रेज करोगे एडमिनिस्ट्रेटर विल कम टू यू। आप एडमिनिस्ट्रेटर को आपकी प्रॉब्लम बताओ तो ही और शी विल डायरेक्टली रिवर्ट बैक टू यू टू द नेक्स्ट पीसी। आपको नेक्स्ट पीसी से जहाँ से आपकी एग्जाम स्टॉप हुई है वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। सेकेंडली, समटाइम्स ये होता है कि सपोज कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें भी वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपडेट कर सकता है। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि आज मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट की है बट वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो केस में आफ्टर एग्जाम गेट्स कंप्लीट ही कैन मीट द एडमिनिस्ट्रेटर, उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि सर मेरा ये मॉड्यूल में प्रॉब्लम हुआ है, एंड ही कैन कंप्लेन, ही कैन कलेक्ट द कंप्लेन नंबर जिसे हम नॉर्मली केस आईडी कहते हैं। वो केस आईडी लेके पियर्सन को 3 डिफरेंट वे में कनेक्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वो पियर्सन को मेल लिख सकता है। सेकेंड ऑप्शन है सबमिट अ फॉर्म कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है वो चैट लाइव कर सकता है। और ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है pearsonpt.com/health center में जाके, ये लिंक में जाके वो स्क्रॉल डाउन करेगा तो ये तीनों ऑप्शन उसको मिलेगा और उसकी क्वेरी 3 to 4 वर्किंग डेज में रिजॉल्व हो जाएगी। सो ये टेक्निकल ग्लिच लाइक इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। नॉर्मली ऐसा होता भी नहीं है, बट वंस अ केस अगर 100 में से एक स्टूडेंट को आ रहा है तो दे शुड बी अवेयर कि ये पॉइंट में वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पैनिक हो जाता है। आज मेरा एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम में इतना वेल प्रिपेयर किया पर ये इश्यू हो गया, तो वो पूरा उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है। सो दिस इज़ द ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल। पियर्सन बैकएंड में इनको ये सपोर्ट भी देती है, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो कि टेस्ट कंटिन्यू हो ही ना सके, सो स्टूडेंट विल लॉस ऑल द मनी, पैसे सब गए। ना सर, हम आपको ये बताते हैं कि आज तक एक भी बच्चे का टेक्निकल ग्लिच की वजह से पैसा नहीं गया है। पियर्सन ऑलवेज सपोर्ट करती है। लेकिन क्या होता है, जैसे मैम ने बताया कि उस चीज़ का प्रोसीजर होता है कि भाई आपका एग्ज़ाम के टाइम कोई इशू हुआ तो आपको जो एग्जामिनर है वो सपोर्ट करेगा, दूसरी पीसी में बैठाएगा। उसके बाद भी आपको केस आईडी देता है, आप केस आईडी सबमिट करते हो। हमारी जो बैकएंड टीम है, जो पियर्सन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, पियर्सन वीओई, वो बैकग्राउंड में चेक करती है कि एक्चुअल में जो टेक्निकल कोई इश्यू हुआ, आप 2 सेकंड के लिए आपका पीसी बंद हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से आपका जो टास्क है उसमें कोई इम्पैक्ट आया है। अगर वो नहीं आया है तो फिर इसको मेल पे बोल देंगे कि भाई आपका इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, आपका एग्ज़ाम पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है। तो उस हिसाब में फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा स्मार्ट होते हैं, उनको क्या स्कोर कम आया ना तो फिर वो ब्लेम करते हैं कि भाई मेरा इसकी वजह से नहीं आया। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर कोई टेक्निकल इशू थोड़ा सा भी आया तो कस्टमर केयर उसको सामने मेल कर देती है और उसको एक नया वाउचर्स प्रोवाइड कर देती है, जिससे बच्चा दूसरा एग्ज़ाम बुक कर सकता है और उससे वो एग्ज़ाम अपीयर कर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। लेकिन टेक्निकल ग्लिच हो तो ये कंडीशन है। ओके। तो ये चीज़ है, बच्चे का किसी का पैसा आज तक गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। सो सर, अभी सोशल मीडिया का ज़माना जो है बहुत चल रहा है और अभी जो है लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वाउचर का स्कैम थर्ड पार्टी से खरीदे या नहीं, और ये जो है
बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। इंस्टाग्राम पेजेस पे जो है पीटी वाउचर जो है डिस्काउंट प्राइस पे बेच रहे हैं। अब तो लोगों को जो है ये खरीदना चाहिए, और ये रियल है या नहीं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सेफ है या नहीं? सर आज के टाइम का जैसे मतलब जैसे बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना थोड़ा चैलेंजिंग भी है सबके लिए, क्योंकि आजकल जो थोड़ी जनरेशन है, अब थोड़ा ये है कि बच्चों को भी सेल्फ प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब वो एब्रोड स्टडी के लिए जा रहा है, तो जब ऐसे ऐसे कोई स्कैम आए कि जे आपको इंस्टाग्राम पे या कहीं पे टेलीग्राम पे आपको कोई बोले कि भाई जैसे पियर्सन के ऑफिशियल एग्जाम प्राइस है 18,000, अगर आपको कोई 10,000 में 8,000 में ऑफर कर रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि भाई ये 8-10,000 में क्यों करेगा, मेरा कोई रिलेटिव तो है नहीं तो मुझे ये ऑफर कर रहा है। तो बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं, उनको लग रहा है कि मैं बच्चा ये मतलब 8-10,000 में बुक कर लूँ। ऐसा हर इंडस्ट्री में स्कैम्स होते हैं, स्कैमर्स हमेशा इसी फिराक में रहते हैं, टारगेट करते रहते हैं बच्चों को कि भाई हम ये कर देंगे ये कर देंगे। नॉट ओनली फॉर पियर्सन पीटी, हर जगह पे होते। तो ये थोड़ा है, तो इसमें ऐसा है कि भाई बच्चे को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हो ठीक है उसको वेरीफाई करे कि भाई अगर कोई 10,000 में एग्जाम दे रहा है तो उसको चेक करे कि पियर्सन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि उस पार्टनर का नाम पियर्सन के ऑफिशियल वेबसाइट में पार्टनर लिस्ट में है कि नहीं। पहला सा वो है। सेकंड चीज़ ऐसे ही कि और 4 पार्टनर से भी चेक करें। और हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ऑफिशियल हमारे पार्टनर्स है, जैसे अभी बड़ोड़ा में है हमारे बीके इमिग्रेशन जिनके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे ऑफिशियल पार्टनर के साथ जाए, उनके ऑफिस में जाए या उनको कॉल करें। दे आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, उनको वो हेल्प करने के लिए बैठे हैं। सीधा ना कूद पड़े कि भाई ये मैं एग्जाम, स्कैम वैसे होता है क्योंकि आप हाफ इंफॉर्मेशन में सीधा उसको पेमेंट कर दिया और सीधा। और पीएसएल में आपको मैं बताऊं कि आप ऑफिशियल पार्टनर के पास जाओगे, आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि ये फ्रॉड है। भले आप उनसे एग्जाम बुक करवाओ या ना करवाओ, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस करे। तो ये थोड़ा है जो पास्ट में बहुत हुआ था, लेकिन अभी तो इतना नहीं है। लेकिन फिर भी हम बच्चे को करते हैं कि भाई आप अवेयर रहे इस चीज़ को, कभी भी कोई दिक्कत हो तो ऑफिशियल पार्टनर के पास जाइए। तो सर लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये रेड फ्लैग है? सर रेड फ्लैग में जैसे जाओ, आज मैं एक एग्जांपल दूं इंस्टाग्राम का, जो आपको भी पता है कि इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि आपका सेम डुप्लीकेट अकाउंट आपको जाएगा, आपके रिलेटिव को मैसेज जाता है। तो सेम चीज़ इंस्टाग्राम में जब भी आपको कोई आएगा तो उसमें आप देख लेना, उसमें एक तो फोटो नहीं होगा किसी का, अगर होगा तो भी किसी और चीज़ का होगा, ये भी है। या उसकी जो अकाउंट बना होगा ना वो भी रिसेंट बना होगा, उसकी जो भी पोस्ट होगी एक ही डेट में 8-10 पोस्ट डाल दी होगी। वैसी सारी चीज़ें होती है कि आपको पता तुरंत रेड फ्लैग पता चल जाता है। और जैसे ही आप उससे बात करते हो, थोड़ा लाइव चैट करते हो ना, आप अगर बार्गेनिंग करोगे वो बोलेगा 8,000, आप बोलेगे सर 5,000 में, बोले हाँ 5,000 में भी एग्जाम को जा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग है। तो ये सारी चीज़ों में बच्चे को ध्यान रखना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि ठीक है कोई इश्यू नहीं, आप मुझे 5,000 में, मैं पियर्सन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव या पियर्सन की वेबसाइट से आपको बात करवाता हूँ, आप बात कर लीजिए, वो सीधा वहाँ से बैक हो जाएगा। गॉट इट। और अब बात करते हैं कि पीटी कहाँ एक्सेप्ट होता है, कौन सी कंट्री, यूनिवर्सिटी या फिर पीआर में? अगर बात करें कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो टेंस होते हैं कि अगर मैं पीटी दूंगा तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट करेगी, इमिग्रेशन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पीटी की अगर जैसे बात करें, इस वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, ग्लोबली हर एक कंट्री में इसका एक्सेप्टेंस है। 3900 प्लस यूनिवर्सिटी है जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब इसकी पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो लाइक पीटी एकेडमिक है जो प्रोफेशनल कोर्सेज स्टडी पर्पस के लिए यूज़ होता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप कंट्रीज, मेजरली हर एक कंट्री में पीटी रिकॉग्नाइज है। एंड इफ़ वी टॉक्ड अबाउट स्पेसिफिकली फॉर पीआर, तो वी हैव अ प्रोडक्ट पीटी कोर जो स्पेसिफिक वर्क करता है कनाडा पीआर के लिए। अदर देन दैट, अगर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है तो वी हैव द सेम प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड अ पीटी एकेडमिक एक्सेप्ट कनाडा। एंड इफ अ स्टूडेंट इज विलिंग टू गो फॉर यूके, तो यूके के लिए भी हमारे पास है पीटी यूकेवीआई जो स्पेसिफिकली फाउंडेशन बेस के लिए स्टूडेंट के लिए यूज़ होता है। जो स्टूडेंट का बेस नहीं है, लाइक कॉलेज कंप्लीट नहीं किया है, आफ्टर 12th ही और शी इज़ प्लानिंग टू गो फॉर यूके, तो उसके लिए हमारे पास है पीटी एकेडमिक यूकेवीआई एग्ज़ाम। सो एज पर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पोर्टफोलियो के हिसाब से उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी पहले कि उसको कौन सी कंट्री में जाना है, यूनिवर्सिटी के लिए, स्टडी के लिए जाना है या पीआर के लिए जाना है। ही नीड टू फाइनलाइज दैट थिंग। और इसके लिए भी उसको प्रॉपर गाइडलाइन pearsonpt.com ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें दिया हुआ है। एंड ऑलरेडी लाइक
एस बीके इमिग्रेशन, दे आर आवर एसोसिएट ऑफिशियल पार्टनर, तो वहाँ जाके भी वो विजिट कर सकते हैं जहाँ उनको प्रॉपरली डेप्थ नॉलेज एज पर द पोर्टफोलियो मिल जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं पीटीई फॉर पीआर। अब थोड़ा जो है पीआर पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, स्पेशली जो है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के लिए, जो इंडियन के लिए सबसे पॉपुलर पीआर डेस्टिनेशन है। तो इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। क्या पीआर के लिए सर, जैसे हमने बोला है कि जैसे मैंने बताया कि पीटी एकेडमिक जो हमारी टेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, ये तीनों कंट्री है, वो पीटी एकेडमिक खाली आपको यहाँ पे स्टडी के लिए हेल्प नहीं करता। कोई भी बच्चा जा रहा है अगर अब्रॉड जा रहा है तो ऑब्वियसली वो खाली ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं जाऊँ और वापस आ जाऊँ, वो फ्यूचर भी सोचेगा ना पीआर के लिए। तो उसके लिए पीटी एकेडमिक जो एग्ज़ाम है ये तीनों कंट्री में ऐसा हेल्प करता है कि वो आगे जाके आपको जब एग्ज़ाम, क्योंकि हर एक टेस्ट का रिजल्ट 2 साल वैलिड है। जब बच्चा स्टडी करेगा उसके बाद जब पीआर के लिए अप्लाई करेगा तब उसको वापस से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देनी है। तब ये एकेडमी उसको हेल्प ऐसे करेगा कि सेम एग्ज़ाम जो बच्चा यहाँ दे के गया है, उसको टेस्ट स्ट्रक्चर पता है, सब पता है, उसने अच्छा स्कोर अचीव किया है, वही एग्ज़ाम उसको पीआर के लिए जब वो अप्लाई कर रहा है तब वो एग्ज़ाम उसको देना है। तो सेम एग्ज़ाम जब देना होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके बच्चा अगर है वहाँ पे स्टडी के लिए तो उसको बहुत पर्पज़ के लिए फ्यूचर में भी वो हेल्प करेगा, पीआर के लिए और वर्क वीज़ा के दोनों के लिए पीटी एकेडमिक। और कनाडा की बात की तो कनाडा में खाली एक ऐसा है कि पीटी एकेडमिक स्टडी वीज़ा के लिए चलता है, और वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से पियर्सन ने ओनली कनाडा कंट्री के लिए पीटी कोर एग्ज़ाम हमने डिज़ाइन किया है, जो भी वो भी पूरी एआई और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। तो वो भी जनरल इंग्लिश के रिगार्डिंग है, तो बच्चे को वो वर्क वीज़ा और पीआर दोनों में हेल्प करता है कनाडा पीटी कोर। सो अब हम जो है थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे, थोड़े से मिथ और क्विक क्वेश्चंस है। पहला, कि पीटीई इज इजी देन अदर एग्जाम। इट्स शुड नॉट से इजी, हाँ प्रिपरेशन में इजी है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन और अंडरस्टैंडिंग। पीटीई में अच्छा स्कोर लाने के लिए अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना पड़ता है। पीटी का जो एआई एल्गोरिदम डिज़ाइन किया हुआ है उसमें बेनिफिट ये है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एक्सेंट। जैसे अगर एक कैंडिडेट मराठी या गुजराती या हिंदी या सौराष्ट्री बैकग्राउंड से बोल रहा है, तो जो इसका जो एआई एल्गोरिदम है इट डोंट फोकस ऑन द एक्सेंट। आप कौन से वे से इंग्लिश बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपकी इंग्लिश रिकॉग्नाइज कर सकता, बिकॉज इट इज़ जजिंग ओनली योर इंग्लिश। इन शॉर्ट मतलब अमेरिकन या यूके बोलना कुछ भी बोलो दोनों वो एक्सेप्ट कर। यस। टेम्पलेट्स यूज करोगे तो पीटीई राइटिंग में हाई स्कोर पक्का है। सर अगर ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एग्जाम्स है, अगर ऐसे ही कोई टेम्पलेट या कोई एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर ऐसी आ जाती तो ऐसे पियर्सन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो हमारे ऑफिशियल सपोर्टिव पार्टनर्स है उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो टेम्पलेट वर्क ही नहीं करते। हम ऑफिशियली बोलते हैं कि आप पियर्सन में, ये आपका स्किल का एग्ज़ाम है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि हम जो स्टडी है ऐसे आईएमपी के हिसाब से बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये उसका एग्ज़ाम नहीं है, आपकी स्किल का एग्ज़ाम है। तो कोई भी टेम्पलेट वर्क नहीं करता है, आपको प्रॉपर उस क्वेश्चन को समझना है, उसके ऊपर आंसर देने हैं। स्कोर कम आया तो तुरंत अगले दिन रीबुक करो। सर स्कोर कम आया तुरंत, हाँ पीटी में ऐसा है कि अगर आपका स्कोर आया है, अगर आपको डिजायर स्कोर नहीं आया है तो फिर आप वही तो फैसिलिटी है कि भाई आप अगर आपका इंटेक आ रहा है तो आप 24 घंटे के बाद वो एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। कम आया ऐसा नहीं, उसका डिजायर स्कोर हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक जो आप एजुकेशन में जा रहे हो उसका अलग अलग स्कोर रिक्वायरमेंट है। तो ये इसमें फैसिलिटी है, आपको वेट नहीं करना है कि भाई 14 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, आप 24 घंटे के बाद एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं, सिंपल। क्या पीटीई फोन पे या घर से दे सकते हैं? नहीं, पीटी सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम है, होम बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, तो डेफिनेटली आपको सेंटर पे जाके ही एग्ज़ाम देनी है। पीटीई कितनी बार दे सकते हैं? हाँ ऑफिशियली सर आप साल में 12 टाइम पीटी एकेडमिक एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप 1 महीने में 12 टाइम दो या फिर पूरे साल में 12 टाइम दो। हाँ हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई बच्चा 12 टाइम दो, और पीटी में ऐसा होता भी नहीं है, मोस्टली बच्चा क्लियर कर लेता है 1 और सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है। पीटीई का स्कोर कितने टाइम तक वैलिड रहता है? पीटी स्कोर की जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की है। गॉट इट।
सो फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स और एडवाइस देना चाहेंगे? या टिप्स एंड एडवाइस, बहुत सारी चीज़ें हमने पॉडकास्ट में कवर कर दी, और थैंक यू सो मच बीके इमिग्रेशन जो ऑलवेज हमें सपोर्ट करते हैं। बड़ौदा बेस काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, ऑफिशियल पार्टनर से। पीटी एकेडमिक के रिगार्डिंग हम बच्चों को ये एडवाइस देंगे कि आप अब्रॉड जा रहे हो तो पहले आप किसी भी एग्ज़ाम्स को अगर आप दे रहे हो तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे सारे जो क्वेश्चन टाइप है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन टाइप है, उसके अंदर कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगे। हम कोई शॉर्ट मतलब ऐसा है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे ऑफिशियली सारा दिया हुआ है। आपको पूरा क्वेश्चन और पूरा टेस्ट स्ट्रक्चर समझ में आए, पहले टेस्ट स्ट्रक्चर को समझिए, उसके बाद अपना पीटी का ऑफिशियल अकाउंट हमारे पार्टनर के सपोर्ट के साथ बनवाइए, और उसके बाद आपको स्मार्ट प्रेप हमने वहाँ पे फ्री रिसोर्स दिया हुआ है। वहाँ पे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, अलग अलग लिंक दी गई है हर एक टास्क रिलेटेड। तो बच्चों को हम ये चीज़ें कि पीटी को ऐसे ना समझे कि भाई मैंने कोई XYZ सॉफ्टवेयर ले लिया और मैं वहाँ पे बैठ गया, मैं प्रैक्टिस करने लगूंगा और मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर आ गया तो मेरा स्कोर आ ही जाएगा। पहले समझिए, इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, स्किल की एग्ज़ाम है। तो पहले आप उस चीज़ को समझिए और पार्टनर्स के पास जाके अपना स्किल एनालिसिस करवाइए कि भाई मैं कहाँ पे, हर एक की अलग अलग वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो उस पर वर्क कीजिए। तो डेफिनेटली आप पहले पीटी को समझ लेंगे तो पीटी आप फर्स्ट ट्राई में अचीव अपना डिजायर स्कोर ला सकते हैं। एनीथिंग ऐड मैम, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? लास्टली यही करना है, फोकस ऑन योर इम्प्रूविंग द स्किल। लाइक मार्केट में बहुत सारे मिथ आती है, डोंट फॉलो ऑन एनी काइंड ऑफ मिथ, गो एंड एसोसिएट विद बीके इमिग्रेशन। उनके जो ट्रेनर्स है वो वेल ट्रेन है विद पीटी एंड दे आर द पार्टनर्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, सो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। लाइक अगर आप मिथ फॉलो करते हो तो वो आपको ऐसा लगता है कि इट्स अ शॉर्टकट, बट स्टडी अब्रॉड में कोई भी शॉर्टकट वर्क नहीं करता है। इट फोकस ऑन योर इम्प्रूविंग द स्किल, क्योंकि आपकी रियल लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है द मोमेंट यू आर लैंडेड दैट। कोई शॉर्टकट आपको वहाँ पे वर्कआउट नहीं करता है। सो until unless you start working on improving your skills, you can easily get your desires को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही मतलब ये सालों से चल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि XYZ एग्ज़ाम देने से हमारा वीज़ा लगा, एक एग्ज़ाम देने से नहीं लगा, वो मिथ है। कोई कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लो, उन्होंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर की रिक्वायरमेंट दी है कि भाई आपको ये इसमें ये चाहिए, पीटी में ये चाहिए। तो एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम एक जस्ट वे है। तो आप अपना टाइम उसमें मत वेस्ट कीजिए कि भाई मैं वो अलग एग्ज़ाम दूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, ये अपना आप देखिए कि भाई आपका इंटेक आ रहा है। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पीटी एक्सेप्ट कर रही है तो उसको स्मार्टली एग्ज़ाम दीजिए, उसका डिजायर स्कोर लाइए, एडमिशन ले लीजिए। वीज़ा पूरा डिफरेंट चीज़ है, उसके लिए आपको पार्टनर सपोर्ट करे तो उसको ये लैंग्वेज टेस्ट खाली वो मांगती है कि भाई यूनिवर्सिटी का लेटर आ गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या होता है कई बार ये मिथ घूमते रहते हैं कि भाई वो एग्ज़ाम देने से मेरा वीज़ा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कई बच्चे कई बार नहीं होते उस एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल या फिर कॉन्फिडेंट नहीं होते, फिर भी उसमें फंस जाते। और आपको पता है कि एज ऑफ नाउ कोई भी कंट्री का भरोसा नहीं है, किसी भी कंट्री में आज ओपन डोर है, कभी भी उस पर रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। तो सजेशन यही है कि जिसके दरवाजे खुले उसके लिए पीटी फास्ट है। तो विदाउट एनी मतलब डरे बिना प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, अपना डिज़ायर्स को लाइए, एडमिशन लीजिए और उस कंट्री में चले जाइए। सो सर मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड की। और मुझे आशा है, मुझे होप है कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनका जो डाउट है, जो मिथ है, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे पीटीयू को लेकर। दोस्तों, ये जो कन्वर्जेशन था, ये जो पॉडकास्ट था, ये बहुत ही एक इनक्रेडिबल कन्वर्जेशन था। मुझे लगता है कि हमने सब कवर कर लिया है। पीटीयू क्यों चूज करे, टेस्ट कैसे काम करता है, सेंटर का मिथ, टेक्निकल इश्यू, वाउचर सेफ्टी, स्क्रोलिंग मैकेनिज्म, एक्सेप्टेड कंट्री, पीआर पाथवे और एक्सपर्ट टिप, वो भी आपको मिल गया। हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने जो है अपना कीमती समय जो है यहाँ पे दिया और आप लोगों को जो है इतना इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिया। थैंक यू सो मच अगेन। या थैंक यू बीके इमिग्रेशन एंड ये हमारा पॉडकास्ट जो आपने अरेंज किया, और इट्स राइट वे, क्योंकि आजकल जो बच्चों को मिसगाइड होता है
तो बच्चे को कहीं न कहीं आगे जाके फिर उसको बहुत सफ़र करना पड़ता। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो बीके इमिग्रेशन ने लिया है। हमारा यही पर्पस है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन दें बच्चे को और वो उसका करियर उसी हिसाब से डिज़ाइन करे। So thank you so much, BK Immigration and sir. थैंक यू बीके इमिग्रेशन, स्पेशल थैंक्स टू विनय सर फॉर ऑल योर सपोर्ट, जिससे आप ये एक विजन है कि स्टूडेंट तक प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए। जो नेगेटिव मिथ स्प्रेड होता है सोशल मीडिया, एज वी नो, जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है उतना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है। सो दिस इज़ द करेक्ट वे कि जिससे बच्चों के मिथ निकल रहे हैं और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। सो थैंक यू सर फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड फॉर दिस पॉडकास्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.